अरशद नदीम का सितारा मकबूलियत के उफक पर चमकने दमकने लगा। तारीखी थ्रो पर हुकूमत का भी गोल्डन आर्म बॉय को तारीखी प्रोटोकॉल। वजीर आजम के खुसूसी तैयारे पर फैमिली समेत इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। फातेह पेरिस, कौमी हीरो, गोल्ड मेडलिस्ट बतौर स्टेट गेस्ट वजीर आजम हाउस पहुंच गए। अहले खाना के साथ इशाइये में शरीक होंगे। यौम आज़ादी पर अरशद नदीम वजीर आजम के हमरा परचम कुशाई की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। काबीना इजलास से खिताब में मियां शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम ने 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया। इनकी कामयाबी ने जश्न आजादी की खुशियां दोबाला कर दी। जैसे वापस वतन पहुंचा तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया मेरा लाहौर एयरपोर्ट पे। जहाँ जहाँ से गुजरता गया पूरी कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत दी और जो हमने मेहनत की थी वो मेहनत का फल जो है ना वो पाकिस्तानी कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया और अभी तक भी दे रही है। जो मेरी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़कर उन्होंने मुझे इज्जत दी, मुझे उन्होंने प्राइज भी दिया, हौसला अफजाई भी की, इतनी इज्जत दी कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। पाकिस्तानियों शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया। अरशद नदीम को अवाम की वालिहाना मोहब्बत भा गई। वज़ीर आज़म हाउस आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम ने इतनी इज्जत दी है जो मेडल से भी ज्यादा है। वतन वापस पहुंचने पर मेरा शानदार इस्तकबाल किया गया। मरीम नवाज हमारे गांव आई। वज़ीर आज़म का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतनी इज्जत दी। आने वाले वक्त में जितने मुकाबले हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करूंगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, अरशद नदीम का एजाज 92 के वर्ल्ड कप से भी बड़ा है। स्टार एथलीट पर फिल्म बनाने की तजवीज भी दे दी। हीरो की पजीराई वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अरशद नदीम के घर पहुंच गईं। गोल्ड मेडलिस्ट को 10 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। स्टार एथलीट ने मरियम नवाज के साथ पेरिस ओलंपिक्स की यादें ताजा की। वजीर आला पंजाब ने अरशद नदीम की वालदा को गले लगाया। साथ बिठाकर काफी देर तक बातें करती रहीं। अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। तारीखी थ्रो अरशद का लकी नंबर बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौमी हीरो को गाड़ी का तोहफा। स्टार एथलीट की गाड़ी 92.97 के नंबर के साथ रजिस्टर्ड। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी थी। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में 90.57 मीटर का बनने वाला ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा। माजी की 77 साला बीमारी से जान छुड़ानी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, वक्त जाया किए बगैर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। हुकूमत पावर सेक्टर और एफबीआर में इस्लाहात के लिए भरपूर काम कर रही है। ऑफिसर्स को तब्दील भी किया गया। सख्त फैसलों के समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। मजीद कहा, हर साल मिली भगत से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिलों में हेरा फेरी रोकने के लिए काम जारी है। निर्ख में कमी लाए बगैर ज़राअत और इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में कमी लाना मुमकिन नहीं। पावर सेक्टर में कई माह से बहुत मेहनत की गई। दूसरे ममालिक से लागत में मुकाबला करने के लिए सस्ती बिजली देना होगी। इसके बगैर मार्केट में कदम जमाना मुमकिन नहीं। जनरल बाजवा ने इतना ज़्यादा इक़्तिदार एंजॉय किया था कि ही परहैप्स गॉट एडिक्टेड टू इट, और वो चाहते थे कि मैं को अपनी प्रॉक्सी जो है यहाँ पे छोड़ूं, मैं अपनी कंटिन्यूएशन थ्रू प्रॉक्सी जो है ना वो कर सकूं। वजह तनाज़ा जो थे वो जनरल फैज़ थे। इतनी मुलाकातें हुई हैं, मैं क्या बात साहब ना करवाएं। वो कहते चलो मैं जनरल फैज़ को नहीं पुश करता, मैं उनका नाम ड्रॉप कर देता हूँ, आप इसका नाम नंबर 1 का नाम दे डग देयर हील्स। इतनी रेजिस्टेंस थी। फैज हमीद आखिरी लम्हे तक फौज का सरबराह बनने की कोशिश करते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा, उनके रिटायरमेंट के बाद सियासत में जो वाक़यात हुए उनमें जनरल फैज़ का ज़रूर हाथ है। साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी जनरल फैज़ के लिए उनसे और पार्टी क़यादत से मुसलसल राबिते में रहे। जनरल बाजवा ने कहा था वो फैज हमीद के नाम से पीछे हट जाते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के नाम से पीछे हट जाएं।
हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, ऑपोजिशन जमातें आइन पर अमल दरामद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात पर मुत्तफिक। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुल्क में जमहूरी निज़ाम कमजोर है, इसे मजबूत करना होगा। मोहम्मद अली दुर्रानी की ऑपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत फजलुर रहमान को देने की तजवीज़। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऑपोजिशन अलायंस जल्द तश्कील दिया जाए। महमूद खान अचकज़ई बोले, तमाम मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद है। मुश्तरका अलायंस से मुताल्लिक मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफाक। बानी तहरीक इंसाफ का कानूनी इम्तिहान, 12 मुकदमात में शहादत का फ्रांजिक करवाने की दरख्वास्तें मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। मुकदमात के तफ्तीशी ऑफिसर्स अदालत की रूबरू पेश। कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वीडियोज़ और मोबाइल फ़ोन का फ्रांजिक करवाना है। फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैच टेस्ट भी होना है। जज ने कहा, इन दरखास्तों पर समाअत कर सकता हूँ, ना ही फैसला दे सकता हूँ। जिस्मानी रिमांड हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया था। आपको मशवरा है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। हमारे बॉर्डर से जो स्मगलिंग हो रही है ऑयल की, इससे पाकिस्तान को 250 अरब रुपए का नुकसान होता है, कम से कम। ऐसा ही है फरासत भाई, 250 अरब रुपए का नुकसान होता है, और यह स्मगलिंग रोकी जा सकती है। चेक करना चाहिए कि अगर हमारे बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है तो कौन कौन मुलव्वस है। कोई कितना भी ताकतवर हो, उसको कटहरे में लाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने के बजाय अपनी शाखर्चियां खत्म करे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फौरी काम होना चाहिए। अवाम को मायूस नहीं देख सकते। हमारे पास मुतालबात की मंजूरी के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। हम ताजिरों से मुशावरत जारी रखे हुए हैं। स्मगलिंग बंद हो जाए तो मुल्क के हालात में बेहतरी आ सकती है। फैज हमीद के मामले पर बात नहीं करना चाहता। फैज हमीद का अपना महकमा कार्रवाई कर रहा है, अच्छी बात है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली के महंगे बिल्स हैं। सदर आसिफ अली जरदारी मुतादिद इजलास में ये इशू वफाकी हुकूमत के सामने उठा चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाक से राबिता किया है, अवाम को जल्द खुशखबरी भी मिलेगी। कौम जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन। यौम आज़ादी में चंद घंटे बाकी। गली मोहल्ले कौमी परचमों और झंडियों से सज गए। बच्चों ने सब्ज और सफ़ेद रंग के लिबास खरीद लिए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी केक की तैयारी। पंजाब हुकूमत का आज़ादी फ्लोट लाहौर पहुंच गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी नाइट परेड आज रात होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा करेंगे। जश्न आज़ादी पर हुल्लड़बाजी करने वालों की शामत। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग करने वालों पर आहनी हाथ डालने के लिए डोल्फिन का स्पेशल स्क्वाड तैयार। लाहौर में 83 अहम मकामात पर डोल्फिन और PRU की 94 टीम्स पेट्रोलिंग के फराइज सर अंजाम देंगी। DIG ऑपरेशंस का कहना है, फैमिलीज को हिरासत करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जश्न आज़ादी के रंग 365 न्यूज़ के संग झंडियों से घर सजाएं या सबसे लाली परचम लहराएं। यौम आज़ादी की खुशियां मनाते प्यारे बच्चों की तस्वीर 0345117860 पर भिजवाएं और देखिए इन्हें 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर। पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। दुनिया के 126 ममालिक के लिए वीज़ा फीस ख़त्म कर दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, वीज़ा देने का अमल इंतहाई आसान बना दिया। पाकिस्तान के लिए वीज़ा 90 दिन के लिए होगा। कल से वीज़ा पॉलिसी का इजरा कर दिया जाएगा। भारत में ताबकारी मवाद के साथ एक और गैंग गिरफ्तार। पाकिस्तान का रेडियो एक्टिव मवाद की मुसलसल गैर कानूनी फरोख्त की इत्तलात पर शदीद तशवीश का इजहार।
तर्जुमान वजारत खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, भारत में चंद अफराद पर मुश्तमिल गैंग से $10 करोड़ मालियत का रेडियो एक्टिव और जहरीला मवाद कैलिफोर्नियम बरामद हुआ है। 2021 में भी भारत में कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। ये वाकयात नई दिल्ली की जानिब से न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव मटीरियल की सिक्योरिटी से मुतालिक संजीदा सवालात उठाते हैं। गंदुम खरीदारी करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त, साबिक जीएम पास्को जहूर अहमद रांझा गिरफ्तार। एफआईए ने साबिक जीएम पास्को को गंदुम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया। पॉलिसी में किसानों की बजाय आड़तियों से गंदुम खरीदने का लिखा गया। जहूर रांझा के खिलाफ पॉलिसी तब्दील करने और जाली साइन करने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। रोशनियों के शहर को मजीद रोशन करने का मिशन। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर बैठक। शहर की 6 स्कीम्स जल्द शुरू की जाएंगी। वजीर आला की मेयर कराची को हिदायत, कहा जहां मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सड़कें हैं वो KMC बनाए। FB एरिया में फुटबॉल ग्राउंड, शादमान टाउन में पार्क और IT सेंटर बनेंगे। वजीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। पंजाब के आवाम के लिए बड़ी पेशकश, रोशन घराना प्रोग्राम और अपना घर अपनी छत के मॉडल घर की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। शहर में 5 मरले और देहात में 10 मरले तक प्लॉट्स पर घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला की कम अज़ कम पहले 3 माह एक किस्त ना लेने की हिदायत। कहा कि आइंदा 2 माह में अवाम को बिजली के बिल्स में रिलीफ देने के लिए एक और बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। पंजाब भर में 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन को सोलर पर मुंतकिल करेंगे। बखैर रागले, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस के दरवाजे पेशावर के शहरियों के लिए खोल दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शहरियों को सकाफती तकरीब और आतिशबाजी में शिरकत की दावत दे दी। फैसल करीम कुंडी ने वीडियो पैगाम में कहा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस जिंदा दिलाने पेशावर आज रात 10 बजे गवर्नर हाउस पेशावर पहुंचे। लाहौर में डाकू राज, थाना गुजरपुरा की हदूद में शहरी से 75 लाख रुपए लूट लिए गए। 2 डाकू ताजिर से नकदी लेकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वतन के शोहदा को सलाम। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर शहीद जाकिर बलोच की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर बलोचिस्तान, सूबाई वुज़रा और आला सिविल और फौजी हुक्काम की शिरकत। शहीद का जसद खाकी पूरे एजाज के साथ आबाई इलाके रवाना। तदफीन तुरबत में सरकारी एजाज के साथ ही होगी। DC जाकिर बलोच को मस्तोंग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद किया था। अजहर मिशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हम फ्रीकैन को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बताया कि वजारत दिफा और वजारत दाखिला को दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। अदालत का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और DG FIA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। आप तैयारी कर लें, बादल फिर तैयार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का अलर्ट। पंजाब में नया स्पेल कल शाम से शुरू होगा। 15 अगस्त से 18 अगस्त के दौरान जनूबी पंजाब में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान और फैसलाबाद में मानसून बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में कल से मानसून का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में 18 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सूबे के बालाई इजला में लैंडस्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में सैलाब का खदशा।